बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। हिंद के मुसलमानों के ऊपर एक बोझ है जो उनको हमेशा ढोते रहना पड़ेगा। वो बोझ है गुलामी का और सियासती शऊर ना होने का। ना पहले था सियासती शऊर, ना आज है, ना आगे होगा, क्योंकि हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ बनना नहीं चाहते, अपना मेयार देखना नहीं चाहते, अपना वकार बुलंद करना नहीं चाहते। हम बस गुलामी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और हम गुलामों की तरह जी रहे हैं और हम दूसरों को ढो रहे हैं। अभी 2-3 रोज़ पहले हमारे हिंदुस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का जन्म दिवस था, यौम पैदाइश थी, जिसको चिल्ड्रंस डे के नाम से भी जाना जाता है। ये जाना नहीं जाता है, बल्कि ये हिंदुस्तान के ऊपर गुलाम बनाने के लिए इम्पोज किया गया है कि तुम्हें हर तरीके से सिर्फ हमें ही को याद रखना है और हमको ही सराहते रहना है और हमारी ही गुलामी करते रहना है। गुलामी करने के तरीके अलग अलग हैं, जताने के तरीके अलग अलग हैं, इम्पोज करने के तरीके अलग अलग हैं। उसमें से एक ये बर्थडे भी है जनाब नेहरू साहब का। नेहरू साहब की तमाम बातें बताई जाती हैं हम सभी हिंदुस्तान वालों को कि नेहरू साहब ने ये किया, आईआईटी बनाया, आईएम बनाया, एम्स बनाया, रेलवे बनाया, एयरपोर्ट बनाया, डैम्स बनवाए और नवरत्न का इस्टेब्लिशमेंट किया। तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। तो और भी चीज़ें बताना ज़रूरी है कि उन्होंने और क्या क्या किया है। ये वही प्यारे प्यारे नेहरू साहब हैं, दुलारे नेहरू साहब हैं, चाचा नेहरू जी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए पार्टीशन करवा दिया हिंदुस्तान का और बुनियाद रख दी थी आपके हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रखने वाले आपके प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे चाचा नेहरू ही थे। उसके बाद जो मुसलमानों को मसैकर पार्टीशन में हुआ, अनऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 10 लाख लोग मारे गए और 10 लाख लोग जब मारे गए उसमें लाखों औरतों को बेइज्जत होना पड़ा, उनकी इज्जत लूटी, लड़कियों की इज्जत लूटी, किडनैप की गई, ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद यही प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे नेक शरीफ चाचा नेहरू साहब ने कश्मीर में मुसलमानों की तादाद को कम करने के लिए वहाँ के उस वक्त के बादशाह ने गोरखा अपने रेजिमेंट जो थी उनकी, वो आरएसएस और इंडियन आर्मी और सिख लोगों ने मिल करके वेल प्लान फॉर्म में मुसलमानों का मैसेकर किया था, जिसमें 2,47,000 के आसपास अनऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान मारे गए थे, जिनको ट्रेन में बसों में लाद के लाया जाता था कि तुम्हें हम सेफ जगह ले जा रहे हैं, और मार दिया जाता था और लड़कियों की इज्जत लूटी जाती थी। बड़े शरीफ आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे, मुसलमानों के मजाजी खुदा थे। यही चाचा नेहरू, प्यारे प्यारे चाचा नेहरू, मीठे मीठे चाचा नेहरू, एकदम चॉकलेट की जैसे चाचा नेहरू, बहुत बुलंद परवाज वाले चाचा नेहरू, तमाम दुनिया की चीज़ों को सोचने वाले, समझने वाले चाचा नेहरू ने हैदराबाद में इनके होम मिनिस्टर और इनकी प्लानिंग के तहत 1948 में आर्मी एक्शन हुआ और उसमें लाखों मुसलमान मारा गया, 50,000 लड़कियों की अजमत लूटी, घर जलाया गया, तबाह किए गए, बर्बाद किए गए, बिजनेस उड़ाए गए। ये किसने किया? प्यारे प्यारे चाचा नेहरू, प्यारे प्यारी कांग्रेस, मीठी मीठी कांग्रेस, इन लोगों ने किया। ये वही चाचा नेहरू हैं प्यारे से, जिन्होंने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर ना आ सके तो सारी सीटें रिजर्व कर दी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी और एमएलए की भी, और बाद में रिजर्वेशन ग्राउंड लेवल तक आ गया, कॉरपोरेटर तक आ गया, गांव के प्रधान तक आ गया, ताकि मुसलमान रिप्रेजेंट ना कर सके। ये वही प्यारे नेहरू थे आपके। ये वही प्यारे प्यारे नेहरू थे जिन्होंने SC ST एक्ट लागू करके
मुसलमानों को बर्बाद कर दिया और SC/ST कोटे को आपके ऊपर कर दिया। यही प्यारे प्यारे चाचा नेहरू थे। ये वही प्यारे प्यारे नेहरू साहब थे जिन्होंने एबॉलिशन ऑफ जागीरदारी एक्ट इम्पोज किया था। और नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे फर्टाइल लैंड थी, जहाँ पे जागीरदारी मुसलमानों की ज़्यादा थी, वो सब रात रात ख़त्म हो गई। ये वही प्यारे प्यारे चाचा नेहरू थे। ये भी बताया करिए ना, घमंड तो मुसलमानों को बहुत है कि वो उम्मत मोहम्मद हैं, आले रसूल हैं, अहले किताब हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहम सुन्नतों में से एक है सच बात बोलना। क्यों मुनाफिक मुसलमान, मुनाफिक फितरत के सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज के दलाल अपनी अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पोस्टर बॉय बने रहने के लिए, मुसलमानों के चेहरा बनने के लिए मुसलमानों के दिमाग को कंट्रोल किया, फिर उसके बाद ले जाकर के इन लोगों के पास गिरवी रख दिया। और प्यारे प्यारे चाचा नेहरू ने मुसलमानों की ऐसी तैसी कर दी। ये सब नहीं बताया जाता, इसको भी बता लिया करिए। अगर गैरत नाम की चीज है आपके खून में। गोधरा कांड आपको याद है कि अमित शाह, मोदी ये सब मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, तो जरा बताएंगे कि ये मास किलिंग, मास रेप जो आपके चाचा नेहरू, प्यारे प्यारे चाचा नेहरू ने और आपके होम मिनिस्टर पटेल साहब ने करवाए, ये लोग क्या हैं? अगर गैरत नाम की चीज हो तो अपने अंदर सियासती शऊर पैदा करिए। जब तक नहीं पैदा करेंगे तब तक गुलामी करते रहेंगे किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो तो ऐसे मोमिन ज्वाइन करो और अपने हक के लिए लड़ो बिना डरे। जो गलती है, जो बुराई है, वो साफ साफ बोलो, अगर बोलने की हैसियत है तो। अगर बीजेपी बुरी है तो कांग्रेस भी बुरी है। मुसलमानों के लिए ये सब एक है, इनकी सबकी फिलॉसफी एक है। वो है कि तुम्हें गुलाम बना कर रखना है और SC/ST कोटे से नीचे रखना है, और तुम इनकी गुलामी करते रहो। चाचा नेहरू, पापा नेहरू, चाचा नेहरू, पापा नेहरू। अब चाचा नेहरू खत्म हो गए तो अब राहुल जी करके अपना डुगडुगी बजाते रहो। मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लगे, कोई परवाह नहीं है। सच बात बोलना जरूरी है। शुक्रिया।